बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया। पाकिस्तान का कोई गली मोहल्ला, शहर, गांव ऐसा नहीं जहां लोगों ने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया उस मालूम शख्स के खिलाफ जिसने स्वीडन में पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। इस मालूम शख्स ने कुरान हकीम की बेहुरमती की, कुरान पाक को नजर आतिश किया। ये इस्लामोफोबिया का नतीजा है कि आए रोज कहीं ना कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नापाक जसारत की जाती है और कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। यूरोप और दीगर ममालिक ये क्या कर रहे हैं? इस इंसानी हकूक के अलंबरदार ये ममालिक जो खुद को दुनिया का बहुत बड़ा इंसानी हकूक का चैंपियन समझते हैं, मजहबी रवादारियों का अपने आप को गर्विदा समझते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। कभी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। क्या इनके हुक्मरानों ने कभी गौर किया कि मुसलमान जो दुनिया भर में 2 अरब से ज़ायद हैं, इतने ममालिक हैं, वो मुल्कों के जज्बात क्या होंगे, मुसलमानों के जज्बात क्या होंगे? आलमी दुनिया को और ख़ास तौर पर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दिगर ऐसे ममालिक को सोचना होगा कि वो ऐसे लोगों को खुली छुट्टी क्यों देते हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर आए रोज ऐसी वो घटिया और कमीनी हरकतें करते हैं, तो उनको रोकने वाला कौन है? ये मुल्क अगर नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा? इस्लामोफोबिया का शिकार ये लोग आए रोज ऐसी हरकतें करते मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। इन हुक्मरानों को जो यूरोपीय यूनियन और दिगर ऐसे ममालिक से तल्लुक रखते हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। अब देखना तो यह है कि मुसलमान मुल्क के किसी भी शख्स से कोई ऐसा फेल हो जाए तो ये मुल्क आग के बगोले की तरह उठ खड़े होते हैं और उन्हें दहशतगर्द करार देने के लिए करारदादे पास करना शुरू कर देते हैं। हम तो मुतालबा करते हैं कि अगर ये लोग मुसलमान मुल्कों से किसी भी ऐसे वाकया पर उन्हें दहशतगर्दी के वाकयात करार देने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये तमाम ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और यूरोप ऐसे बंदे जो इस्लामोफोबिया का शिकार होकर शान रसालत में गुस्ताखी करते हैं, कुरान हकीम के खिलाफ और उन्हें जिस तरह बेहुरमती का शिकार करते हैं, तो ऐसे अनासर को ये मुल्क भी ऐसे शख्स को दहशतगर्द करार दे, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी है। क्योंकि जो लोग दहशतगर्दी करके मुसलमानों के जज्बात को आए दिन मजरूह करते हैं, तो उनको सही कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता? न्यूजीलैंड में होने वाला वाकया जिसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए, क्या ये इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं थे? क्या किसी और मुल्क में आए रोज ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं और उन्हें इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है? तो क्यों ना ये मुल्क यूरोपियन ममालिक और दिगर ममालिक अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस ऐसे लोगों को तो फिर दहशतगर्द करार दें जो मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। और अब जो स्वीडन में वाकया हुआ, ये इंतहाई काबिल अफसोस है और इसके बारे में पता चला कि एक अदालत ने उसकी इजाजत दी। तो वो अदालत कौन होती है जो 2 अरब मुसलमानों के जज्बात से खेले और किसी ऐसे घटिया और कमीने शख्स को इसकी इजाजत दे जो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा था? ऐसे शख्स को दहशतगर्द करार दिया जाना चाहिए और उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 7 जुलाई को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान किया। इसके अलावा दीगर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने भी भरपूर
انداز میں اس دن کو احتجاج کے طور پر منایا۔ پاکستان کا گلی گلی، محلہ محلہ، کوچہ کوچہ اس ملعون شخص کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر آیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات میں شامل افراد کو دہشت گرد قرار دیا جائے جو مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا بچہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ جو بندہ پاکستان کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب کو بے حرمتی کا نشانہ بناتا ہے، ایسے واقعات کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اب پوری دنیا دیکھ لے، پاکستان کے ہی مسلمانوں کے جذبات کو دیکھ لے۔ 7 جولائی کا دن یہ یاد رکھ لے کہ 7 جولائی کو پاکستان کے ہر شخص نے بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کر قرآن پاک کی حرمت کے لیے، قرآن پاک کے تقدس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے کہ آج پاکستان کا احتجاج غالباً دنیا کا سب سے بڑا احتجاج ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔